हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ब्लेंडर के अंदर कार्टून एनिमेशन का कंप्लीट क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जिसके अंदर आप ये वीडियो देख के कार्टून एनिमेशन के एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटीड है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप 3D इन्वायरमेंट कहाँ से ले सकते हैं, कैरेक्टर्स कहाँ से ले सकते हैं, उनको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और प्रॉपर लाइटनिंग रेंडरिंग सेटअप सब के साथ प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मेरे पास एक क्यूब कैमरा और लाइट है, इनको मैं फिलहाल डिलीट नहीं करता। जो लोग ब्लेंडर पे न्यू है, उसको ब्लेंडर को पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स अभी इस टाइम पे नहीं है। पहले वो ब्लेंडर के बेसिक सीख लें ताकि उनको एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड का पता हो, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है मैंने ब्लेंडर के कोर्स के ऊपर, तो आपने वो पूरी लिस्ट देख लेनी है, तो फिर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करें ब्लेंडर कार्टून एनिमेशन कोर्स, तो सबसे पहले आपको दो वीडियोस नजर आएंगी, एक मेरी वीडियो नजर आएगी और एक मेरे मेंटोर की वीडियो नजर आएगी। बाकी किसी YouTube पे भी ये कोर्स नहीं है, ये पेड कोर्स है। यूट्यूब पे सर्च कर लें, स्किल शेयर से सर्च कर लें, ये कोर्स आपको पेड भी मिलेगा। कि कोई $10 मांग रहा है, कोई $20 मांग रहा है, कोई $60-70 मांग रहा है, कोई तो $1000 भी मांग रहा है। आप बेशक जाके चेक भी कर सकते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिटी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उस सिटी के लिए अब मैं इंटरनेट पे नहीं जाऊँगा, मेरे पास ऑलरेडी सिटी है, मैंने इंटरनेट से लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव फाइल में होगा, और वो भी मैंने पब्लिक कर दिया। किसी के साथ मीन टू से उसके ऊपर पासकोड नहीं लगाया या जो मुझसे असेस लेगा उसको नहीं दी, बल्कि सबके लिए फ्री है। ठीक है, तो अब स्टार्ट ही करते हैं। ब्लेंडर ओपन मैंने कर लिया, 4.1 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके साथ यहाँ पे अनसेव्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया, तो सेव हम इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ए प्रेस करके मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। फाइल में जाऊँगा, इम्पोर्ट GLTF, और डेस्कटॉप पे मेरी फाइल पड़ी है यहाँ पे, ये देखें, लो पॉली इन्वायरमेंट। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी सिटी इंपोर्ट कर ली है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये लाजमी डिस्क्रिप्शन में मैंने लगाना भी है और आपको दिखाना भी है, और आप इसे यूज़ भी कर पाएँ, क्योंकि आपने भी स्टोरी बनानी है, वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने ये सिटी आपके लिए फ्री की है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिटी थोड़ी हैवी भी है, तो हम इसमें से एक्स्ट्रा मैशेस को रिमूव कर देंगे जो हमारे सीन में ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना थोड़ा 2 लाख 4 लाख 2 लाख कितना मिनट सारी चीज़ें आई पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें डिलीट कर देंगे, सब कुछ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो अब यहाँ पे कुछ हमारे मैश हल्का हुआ है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इनमें कमी आई है। तो अब मैं जैसे शेडिंग मोड में जाऊँगा तो मेरी सिटी की लुक बहुत ही ज़्यादा कूल है। ठीक है, अब जो मुझे यूज़ पड़ेंगी कुछ चीज़ें, ये आप लोग मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत यूज़ में आएंगी। अपने ब्लेंडर के अंदर आता हूँ और अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट अपनी सिटी कर ली है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जैसे ही शेडिंग मोड में जाऊँगा तो मुझे इस सिटी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, वो है इस रोड का टेक्सचर। अब देखिए, इतना बुरा भी नहीं लग रहा, लेकिन मेरे सीन के हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा और शेड टैप टू एडिट मोड में जाऊँगा और ये फेस मोड में आऊँगा और इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट करके P प्रेस करके बाय सिलेक्शन कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरा जो प्लेन है ये सेपरेट हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसका लिंक इस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रहा, तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और वापस जाऊँगा मैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में और इसको यहाँ से ख़त्म करता जाऊँगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रोड का टेक्सचर देना जो मुझे अच्छा लग रहा है, मीन से जो इस सीन के साथ सूट भी करेगा। तो मैं वापस न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे बेस कलर के साथ आपको येलो कलर का डॉट नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और वहाँ पे आपको नज़र आएगा एक इमेज टेक्सचर। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और एक इमेज उठा लेनी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे एक अपनी इमेज ऐड कर लूँगा। ब्लर नज़र आ रहा होगा क्योंकि YouTube की पॉलिसी है, कुछ उन पे भी अमल करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह सा इफेक्ट डाला। तो फाइनली मैंने यहाँ पे अपना टेक्सचर ले लिया है और ये टेक्सचर अभी अच्छा नहीं लग रहा, अभी हमने इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है, मीन इसको छोटा बड़ा स्केल आप करना है।
तो वापस मैं शेडिंग मोड में जाऊंगा और इस प्लेन को सेलेक्ट करूंगा जो मेरा नीचे फ्लोर है, और फिर यहाँ पे इसको यूवी एडिटर कर लूँगा, यहाँ पे यूवी एडिटर, और टैब टू एडिट मोड में जाऊँगा और फिर इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे स्केल। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ साइज़ इसका, और इसको थोड़ा जूम आउट, और फिर सबको सिलेक्ट करके स्केल ऑन वाई एक्सिस, ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल ये है। और फिर स्केल टू एक्स एक्सिस, ये अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेरा सीन रेडी होने वाला है अभी थोड़ी देर बाद। तो जब तक मैं सीन रेडी कर रहा हूँ तब तक आपको स्टोरी माइंड में बना के बैठें, ठीक है, ताकि आप अपनी स्टोरी बनाएं और मैं अपनी स्टोरी बनाऊं। अगर आप लोग नहीं सोच रहे तो कोई इशू नहीं है, मैं खुद स्टोरी बना लूँगा, आप बस अपनी प्रैक्टिस के लिए स्टोरी फाइंड करें। तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी टाइप बना रहा हूँ। तो ये मेरा रोड हो गया कंप्लीट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इस रोड में कोई अच्छी सी लुक आ रही है मुझे, ठीक है, वरना वैसे लुक नहीं आ रही थी। अच्छा, अब एक काम रह गया है कि हमने अपनी व्हीकल इंपोर्ट करनी है, क्योंकि व्हीकल की एनिमेशन हमने करनी है। अब वो व्हीकल मैंने कौन सी यूज़ करनी है? व्हीकल मैंने यूज़ करनी है स्कूल बस। स्कूल बस आपने यूज़ करनी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जितने एसेट्स मैंने यूज़ किए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फाइल में जाऊँगा, इंपोर्ट में जाके GLT फाइल है, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका फाइल का नाम होगा स्कूल बस, ये लो पॉली स्कूल बस। तो इंपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी बस आ चुकी है यहाँ पे। तो ये बस कुछ अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूँगा, और फाइल में जाके इंपोर्ट कोई और अच्छी सी बस ले लेते हैं, ठीक है, GLT फॉर्मेट में कोई और अच्छी सी बस ले लेते हैं। अगर आपको ये बस अच्छी लगी है तो कोई इशू नहीं है, मैं ये बस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये बस मुझे अच्छी लग रही है, तकरीबन इसको मैं थोड़ा बहुत स्केल कर लूँगा। हाँ, ये स्कूल की बस की तरह लग ही रही है, और ये भी अच्छी बस है, ठीक है। आप लोग डिफरेंट बसेस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वह आप इंटरनेट से भी उठा सकते हैं, स्केच फैब से, CG ट्रेडर से, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रोटेट कर लूँगा यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करके Alt P क्लियर पेरेंट एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसका एम्प्टी जो है इसको मैं कर दूंगा डिलीट, और इसको सेलेक्ट करके Alt ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम। इसका मकसद ये है कि जो ओरिजिन पॉइंट होगा आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जितना सेंटर बंद है उसके भी सेंटर में ये ला देगा। तो इसको मैं G to Z एक्सिस पे लेता हूँ, ये यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि ये नीचे या नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत जूम यहाँ पे करूँगा और इस साइड पे जाऊँगा। अब ये थोड़ा बहुत नीचे है तो उसको G to Z एक्सिस, ये यहाँ पे, ठीक है। अब जो मैंने ये सीन यूज़ किया, ये सब चीज़ें लो पोली है, किसी भी PC पे ये रन कर जाएंगी, कोई भी इशू नहीं होगा। सबको मैंने सिंप्लीफाई करके उसमें सब डिविजन्स कम करके उनको थोड़ा स्मूथ कर दिया, ताकि वो सबके PC में रन करें बड़ी इजी वे से। अब मैं इसको G to Shift Z, ये यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि इसमें थोड़ी बहुत एनिमेशन मैंने करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करनी है मैंने यहाँ पे। अब मैंने एनिमेशन करनी है कि जो मेरी बस है ये आ रही हो यहाँ पे, और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अपने घर पे छोड़ दी। तो बस को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा G Shift Z और रोटेट टू Z एक्सिस, ठीक है। अच्छा, आपने कभी न कभी लाइफ में GTA 2 और 1 तो खेल लिया, कि नहीं खेली तो कोई इशू नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी हमें वही सीन चाहिए। ये 7 दबा के टॉप व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी एनिमेशन को शुरू करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो अब हमारी बस की एनिमेशन होगी शुरू। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि टाइम लाइन को थोड़ा बहुत ऊपर में कर लूँगा, टाइम लाइन। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि टाइम लाइन को मैं ऊपर कर दूँगा, और आई से इसको मैं सेलेक्ट करके आई से इंसर्ट लोकेशन रोटेशन एंड कस्टम प्रॉपर्टीज़, फिर मैं इसको लेके आऊँगा 10 फ्रेम्स पे, और इसको मैं हल्की सी मूवमेंट दूंगा, ये यहाँ पे रोटेट टू Z एक्सिस, और इसको इस जगह पे, और आई से लोकेशन रोटेशन। अब मैं एक बार अपना सीन देख लेता हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा फास्ट है, अभी मैं इसको थोड़ा बहुत स्पीड इसकी स्लो कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके 40 फ्रेम्स, ठीक है,
नाउ लेट मी सी। अच्छा आप ठीक है, तकरीबन कुछ अच्छी है, लेकिन इस जगह पे इसको मैं जी टू शिफ्ट जेड, तकरीबन ये इस एरिया पे आए और आई से की फ्रेम। ठीक है, अब ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बन गई एनिमेशन। अच्छा अब मैं इसको 60 फ्रेम्स पे लेके जाऊँगा, 60 फ्रेम्स पे। अगर आप लोग को अभी मुश्किल लग रही हो तो कोई भी इशू नहीं है। अच्छा मेरा एक दोस्त था फ्रेंड, उसने एनिमेशन सीखी बिल्कुल कंप्लीट, उसने पेड कोर्स किया इसी कार्टून एनिमेशन का। तो उसने पेड कोर्स किया और फिर उसने क्या किया कि जहाँ से इसको समझ नहीं आई उसने पूरी एनिमेशन कोई क्विट कर दिया। उसने बोला कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगी, तो वो पहले ही मायूस हो गया और उसने वो एनिमेशन छोड़ दी। अब वो 2D एनिमेशन सीख रहा है, एक्सप्लेनर वीडियोस, लेकिन अभी उसका काम सही नहीं बना। अभी वो सीख रहा है, पता नहीं अब आगे उसका क्या बनेगा। तो इसको मैं रोटेट टू जेड एक्सिस पे कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको जी टू डबल वाई और रोटेट टू जेड एक्सिस, ये इस जगह पे। ठीक है, और आई से लोकेशन रोटेशन एंड स्केल। अब एक बार मैं देख लेता हूँ, ये एनिमेशन हुई काम की, लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी, और इसको थोड़ा बहुत पीछे ले आता हूँ अपनी एक जगह पे जहाँ पे ये पहले मेरी बस थी। अब ये 50 फ्रेम्स पे आएगी तो ये थोड़ा रोटेट होगी। ठीक है, यहीं से रोटेट होगी थोड़ा बहुत, ये यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा बहुत आगे भी मूव होगी, और इसको यहाँ पे मैं की फ्रेम डाल देता हूँ, ये यहाँ पे की फ्रेम डाल गया, और इसको मैं ले आता हूँ 60 फ्रेम्स पे। और अब मैं एक बार एनिमेशन देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि वापस इस एनिमेशन है इसको मैं ज़ीरो से प्ले करूँगा, ताकि इसमें जो भी गलती हैं वो आराम से फिक्स हो जाए। तो सिंपली मैं इसको ज़ीरो पे लेके आऊँगा और अब अपनी एनिमेशन को प्ले करूँगा। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई। अच्छा अब मैं इसको सिंपली 80 फ्रेम्स पे लेके आऊँगा, और रोटेट टू जेड एक्सिस और जी टू एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे, और रोटेट टू जेड एक्सिस, ये यहाँ पे, और लिटिल बिट जी टू वाई एक्सिस। अच्छा अब यहाँ पे ले आया, और आई से इंसर्ट लोकेशन एंड रोटेशन। अब एक बार अपनी एनिमेशन को प्ले करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो इसको मैं 100 फ्रेम्स पे ले आऊँगा, बल्कि 110 फ्रेम्स पे। अब एक बार अपनी एनिमेशन को दोबारा प्ले करके देख लेते हैं। अब ये एनिमेशन तो प्ले हो गई, अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा इशू कर रही है। अब जैसे ही यहाँ पे मूव होगी तो मूवमेंट में इसका इशू है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा आगे ले आता हूँ, और इस एरिए पे ये इस की फ्रेम को मैं डिलीट कर दूँगा। और अब दोबारा से एक बार प्ले करके मैं देख लेता हूँ, और उसको रोटेट टू जेड एक्सिस, ये इस जगह पे, और आई से लोकेशन, और आप लेट मी चेक। अब बिल्कुल एनिमेशन दुरुस्त है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि अब मैंने इस एरिया पे है ना यहाँ पे, और आपके सामने इस तरह का एक एरो बन के आएगा। आपने इसमें राइट क्लिक करना है और वर्टिकल स्प्लिट आपने ऐड करना है। इसको मैं तकरीबन यहाँ पे लूँगा हाफ साइड पे, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ग्राफ एडिटर। अच्छा अब मैं ए प्रेस करूँगा, और ये मेरे सामने कुछ जैसा की फ्रेम्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर भी ए प्रेस करूँगा, इधर भी ए प्रेस करूँगा, शिफ्ट आल्ट ओ। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का ग्राफ स्मूथ हो जाएगा। आल्ट ओ मैंने 7 टाइम आपने प्रेस करना है, आल्ट ओ। आपको शॉर्टकट भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन आल्ट ओ प्रेस करना है। आल्ट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7। अब मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे लेके आऊँगा, और फिर राइट क्लिक जॉइन एरियाज़, और ये हो गया जॉइन। अब मेरी एनिमेशन हो गई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, जैसे कभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये अब बिल्कुल भी मेरी एनिमेशन हो गई स्मूथ। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी ओवरलैप हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है, तो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी, अब लाजमी आप लोगों ने सुननी है ये चीज़। टैप टू एडिट मोड में जाऊँगा, और अगर जैसे ही मैं इस फेस को सेलेक्ट करके जी एक्स एक्सिस पे लेके जाऊँगा तो ये यहाँ से सारा स्ट्रेच हो रहा है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, आपने कंट्रोल जी करना है, ऑप्शंस में आना है, और यहाँ से
फर्स्ट ऑप्शन को अपने टिक कर देना है। और अब जैसे ही आप इसको मूव करेंगे वाई एक्सिस पे, ये बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा। अब इसको मैं तकरीबन यहाँ पे ले आता हूँ और टैप टू ऑब्जेक्ट मोड। अब फिर से अपनी एनिमेशन को प्ले करके मैं देख लेता हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छी एनिमेशन बन चुकी है। अच्छा, अब मैंने एक और काम करना है कि इसमें अपने कैरेक्टर्स यूज़ करनी है। अच्छा, वो मैंने कैसे यूज़ करने हैं, मैं सिंपली फाइल में जाऊँगा, इंपोर्ट में जाऊँगा, FBX फाइल में जाके डेस्कटॉप पे मेरी फाइल पड़ी है जंपिंग डाउन FBX, तो इसको मैं सेलेक्ट करके इंपोर्ट FBX, तो मेरी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। उसका नाम होगा आर्मेचर, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सिंपली मैं इसको G2 Shift Z अपने सीन अपनी कार के अंदर बिठा दूंगा, सॉरी बस के अंदर बिठा दूंगा। इसको मैं इसके अंदर लेके आऊँगा और अब भी इसके जो की फ्रेम्स हैं वो मैंने सेट करने हैं। अच्छा, सिंपली मैंने इसको क्या करना है कि बस के डोर के साथ बैठाना, ताकि जैसे ही मेरी बस आए तो ये उतर जाए इजीली। तो मैं इसको G2Z पे लेके आऊँगा और स्केल डाउन ये यहाँ पे और G2Z, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि इसके जितने भी की फ्रेम्स हैं उसको मैंने लेके आना है 100 एंड इधर तक, ताकि अब ये इसकी एनिमेशन बिल्कुल भी प्ले ना हो। अगर मैंने इसको शुरू में ही रख दिया होता तो फिर ये बस भी चल जाए और इसके अंदर अपनी एनिमेशन भी मुकम्मल कर रहा था, फिर मुझे दोबारा में जाके मैनुअली इसको एनिमेट करना पड़ता। तो वीडियो की लेंथ मेरी होती मिनिमम 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। तो इसलिए मैंने एक आसान काम किया है। तो अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि बस को एनिमेट करना है। बस तो एनिमेटेड हो चुकी है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि जो मेरा कैरेक्टर है उसको बस के साथ पेरेंट करना है। तो मैं सिंपली आर्मेचर को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके बस को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+P ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। अब मैंने कर दिया और जो मेरा आर्मेचर है इसको मैं थोड़ी एनिमेशन इसकी आगे लेके जाऊँगा, ये 120 पे। अब आप लोग इसका कमाल देखिएगा, जैसे ही मैं अपनी एनिमेशन को प्ले करूँगा तो मेरा कैरेक्टर इसके अंदर बैठ गया है। तो सिंपली मेरी बस यहाँ पे आ चुकी है और अब मैंने क्या करना है कि इसमें से अपना कैरेक्टर बाहर निकालना है। तो अब मैंने डोर की एनिमेशन करनी है। सबसे पहले जो डोर वाला एरिया है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ये डोर का एरिया। यहाँ पे मेरे कैरेक्टर के पाँव भी नज़र आ रहे हैं, तो मैं सिंपली इसको थोड़ा बहुत ऊपर मैं कर लूँगा यहाँ पे। ये देखिए एनिमेशन ख़राब हो चुकी है सारी। अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे फिर एक प्रॉब्लम फेस हुई है कि इसके पाँव नीचे हैं। तो अब मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ, मैं आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके और फिर बॉडी को भी कंट्रोल प्रेस करके, और यहाँ पे जितने भी इसके फीचर्स पड़े हैं इसको मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ। इसको मैं G2Z ये यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं Ctrl+C और G2Z, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल से, इसको इस एरिए को और इसको और G2Z। तो ये इसके अंदर आ चुके हैं और फिर बस एनिमेशन हो गई डन। अब ये इसके पाँव ऊपर हैं, अब ये प्रॉब्लम भी होगी फिक्स। अच्छा, अब मैंने एक और काम करना है कि जैसे ही ये यहाँ, अच्छा ठीक, अब ये प्रॉब्लम हो गई फिक्स। अब मैंने डोर को बाहर निकालना है। अब जो स्टॉप वाला लोगो है इसको सबसे पहले मैं हटा लूँगा, टैप टू एडिट मोड में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, स्टॉप को L प्रेस करूँगा, L प्रेस करके P दबा के बाय सिलेक्शन, ठीक है। और इसको मैं कर दूँगा हाइड, सॉरी Ctrl+Z करूँगा और इसको सेलेक्ट करके L P बाय सिलेक्शन, फिर टैप टू ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, इसको सेलेक्ट करके हाइड। अब इसको भी टैप टू एडिट मोड, इसको मैं सेलेक्ट करके
टैप टू एडिट मोड, इसको सिलेक्ट करके एल पी बाय सिलेक्शन। अब इसको भी मैं सेपरेटली रिमूव कर दूँगा। अब मैं Alt H प्रेस करके इसको G2 वाई एक्सिस ये यहाँ पे, और इनको दोनों को Ctrl J। अब ये हो गए दोनों ज्वाइन। अब मैंने एक और काम करना है, इसको सिंपली रोटेट टू Z 90 डिग्रीज, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, इसको G2 शिफ्ट Z। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक और काम करना है कि सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा, थोड़ा बहुत जूम, और इसके नीचे जाऊँगा बॉटम व्यू इसका, टैप टू एडिट मोड, और इसको जो नीचे वाले फेसेस हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको मैं P बाय सिलेक्शन, और इसको सेलेक्ट करके स्केल टू वाई एक्सिस, ये हो गया छोटा, और इसको यहाँ पे 5 पे क्लिक करूँगा ताकि ये सेपरेट हो जाए, और इसका माइनस मैं रिमूव कर दूँगा, और न्यू में जाके इसका कलर हो गया वाइट। अब मैं टैप टू एडिट मोड में जाऊँगा और ए प्रेस करके इसको मैं कर दूँगा एक्सट्रूड, और अब ये बन चुका है मेरा स्टैंड, ताकि इससे कुछ पता भी चले कि यहाँ पे बस में स्टॉप होना है। अब यहाँ पे कुछ बुरी तरह की शेडिंग आ रही है, और इसको मैं सेलेक्ट करके शेड आउट टू स्मूथ। अब ये हो गया फिक्स। अब मैं वापस जूम आउट करूँगा ये यहाँ पे। अब मैंने अपने अब जो डोर है उसको एनिमेशन देनी है। बस को सिलेक्ट करूँगा, टैप टू एडिट मोड में जाऊँगा और इसको सिलेक्ट करके एल प्रेस करूँगा। डोर मेरा हो गया सेलेक्ट, इसको मैं कर दूँगा हाइड। फिर इसको स्टैंड को भी एल, सबसे पहले स्टैंड को हाइड। इस तरह मुझे इसको मैनुअली करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट नहीं है तो फिर ये ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होगा, और ये सेपरेट भी नहीं होगा। इसको भी हाइड, तो मैं मैनुअली इसको हाइड कर देता हूँ, थोड़ा बहुत जूम करके इसके ऊपर, और हाइड। अब यहाँ से हाइड हो गया। अब यहाँ से थोड़ा बहुत रह गया, उसको भी मैं अभी हाइड कर लेता हूँ। अब हाइड का मकसद ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना सिलेक्ट किए उसको सीन में यूज़ कर सकते हैं। ये भी हो गया सिलेक्ट और हाइड, और इसको भी हाइड, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि थोड़ा बहुत और इसमें जूम करूँगा, और अब इन फेसेस को मैं मैनुअली सेलेक्ट करके हाइड कर दूँगा। यहाँ पे हाइड, और इन दोनों को भी, बल्कि इस पूरी फेस को सेलेक्ट करके इनको मैं डीसेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे डीसेलेक्ट शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट से इसको भी डीसेलेक्ट और इसको भी डीसेलेक्ट। अब इसको भी हाइड, भी एच से हाइड, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं, इनको भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट मैं करूँगा, और इनको भी मैं भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ। तो कभी कभी एक प्रॉब्लम भी आती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर जूम कर दें बहुत ज़्यादा, तो उसको जूम आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है इसको जूम आउट करने में। तो मैं इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे जाता हूँ और अब जूम आउट में करता हूँ। तो अब ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे कुछ फेसेस मेरे रह गए हैं, इनको भी मैं सेलेक्ट करूँगा मैनुअली, थोड़ा बहुत जूम इन, तो इसको भी सबको सिलेक्ट, और इनको मैं बारी बारी पे डिसेलेक्ट कर लूँगा। और शिफ्ट से ये फेस को भी डिसेलेक्ट, और पी, और इसको भी एच से हाइड, ठीक है। अब सब कुछ Alt H करके कुछ फेसेस में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए, उनको भी मैंने डिसेलेक्ट करने। तो शिफ्ट के साथ ये भी डिसेलेक्ट और ये भी डिसेलेक्ट, ये भी और ये भी। अब पी, अब यहाँ पे एक फेस रह गया, इसको भी सिलेक्ट करूँगा पी बाय सिलेक्शन। अब मेरा डोर हो गया सेपरेट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, फिर टैप टू एडिट मोड में जाऊँगा और 2 प्रेस करके एज मोड में जाऊँगा, और एज को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, और फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और इस डोर को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब ये डोर रोटेट होगा सिर्फ और सिर्फ इस तरह, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अपने कैरेक्टर को बाहर मूव करवाना है, तो वो मैंने कैसे करवाना है?
करूँगा कि ब्लेंडर 3.0 इंस्टॉल कर लें, रन करेगा भाई। अगर सीपीयू अच्छा है, वर्क स्टेशन अच्छा है तो सुकून से काम करेगा, लैपटॉप अच्छा है सुकून से काम करेगा। अगर अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत लैग काम करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लैगिंग का सा काम होगा आप लोगों का, फिर ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ये एनिमेशन, आपको मैंने वीडियो दी है कि आप ये ऐसा तमाम एसेट्स दिए जो मैंने यूज़ किए हैं, और अगर आप लोग सेम टू सेम यही कॉपी करेंगे तो आपको सीखने को क्या मिलेगा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, क्या मिलेगा आपको सीख के? बस यही कि जो मैं क्रिएट कर आपने वही क्रिएट करना, कि जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपने वही क्रिएट करना है, आपने अपने आइडियाज शेयर करने हैं। जैसे मैंने आपको अभी सीन के अंदर बताया भी है वीडियो के अंदर कि आप हॉर्स यूज़ कर सकते हैं, जहाज यूज़ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर यूज़ कर सकते हैं, सीजीआई एनिमेटेड मूवी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मीन एक, अब यहाँ पे मैंने एक सिटी लिया नॉर्मल सी, आप यहाँ पे पानी ले लें, प्लेन ऐड करें, इसको सब डिवाइड करें, मॉडिफायर लगा दें डिस्प्लेस वाला, टेक्सचर चूज़ कर लें वाटर वाला, और यहाँ पे ब्लेंडर के एड ऑन में जाके आप वाटर वाला टेक्सचर यूज़ कर लें। और फिर आप इसके अंदर मुख्तलिफ वो और फिर आप इसके अंदर और फिर आप इसके अंदर मुख्तलिफ वाटर के टेक्सचर दे के इसके ऊपर कश्ती लगा के आप उसकी भी एनिमेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना, पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो तब आपकी पहचान लोगों के पास जाएगी। अगर अगर आपका काम बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो, अब लोग आपसे पूछेगा भाई हमें अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो आपके पास पोर्टफोलियो ही जब नहीं होगा तो फिर आपको काम कोई कैसे देगा? इसकी जिंदा मिसाल मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि आपने एक अच्छा सा घर बनवाना है, मीन आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए और आपने घर बनवाना है, और आपको कोई मिस्त्री मिल गया, ठीक है, आपने उससे बोला कि मेरा घर बना दो। अब वो कहेगा कि मैंने बहुत काम किया है, मैं 7 साल में, मैं 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं ये कोठियाँ बना रहा हूँ। तो फिर आपके जहन में सवाल लाजमी आएगा और आप उससे ये सवाल पूछेंगे भी सही कि आपने कहाँ कहाँ पे कोठियाँ बनाई, हमें ज़रा दिखाएं। अब वो कहेगा कि मैंने यहाँ पे कोठियाँ नहीं बनाई, मैंने एक भी नहीं बनाई। जब उसने एक कोठी भी नहीं बनाई तो आप सोचेंगे कि भाई जब इसने एक कोठी भी नहीं बनाई तो मैं इस पे लाखों रुपए क्यों खर्च करूं? तो जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो भी इसी तरह आपको इसी तरह बात कहते हैं, जब उस वक्त पता चलता है जब आपको काम आता हो लेकिन क्लाइंट छोड़ के चला जाए। तो यही इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो अच्छा बनाए, एनिमेशन बना के पोर्टफोलियो अच्छा नहीं होगा तो आप किसी काम के नहीं हैं। अगर आपको काम नहीं आता, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो क्लाइंट्स इतने अट्रैक्ट होंगे कि आपको उनको मैनेज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना क्लाइंट्स होते हैं। क्योंकि आप जो फेसबुक के बेशक आप जाएं, वहाँ पे एक ग्रुप है क्लाइंट्स का, वहाँ पे 3 लाख मेंबर्स है, रोज़ का काम आया पड़ा होता है, रोज़ का, लेकिन अभी वो ग्रुप सीक्रेट है। मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप अपना पोर्टफोलियो बना के मुझे फाइवर का लिंक कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, तो फिर मैं उनको उसी ग्रुप में ऐड करूँगा और वो भी क्लाइंट्स का काम करके खूब अर्निंग अच्छी करेंगे। तो मेन मकसद यही है आप लोगों को मोटिवेट करना। क्योंकि अब मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आया हूँ तो मैं सिर्फ अपनी मिसाल के साथ आया हूँ, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था मुझे बिलीव करें कुछ भी नहीं आता था। मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो अभी भी आप यहाँ पे देख लें, सिंपल मैंने कोरोना वायरस का मॉडल तैयार किया था, वो मैंने बड़ी मुश्किल से डांट डार के मेरे सीने में इतना डर था कि पता नहीं मैं यूट्यूब पे जाऊंगा लोग क्या कहेंगे, ज़ीरो व्यूज़ आएगा, ना कोई देखेगा, ना किसी को फ़ायदा होगा। तो मैंने इसी सोच के साथ मैंने आगे खुद को ग्रो किया, खुद पे यकीन किया कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए फिर मैंने जितना भी काम है सब वगैरह खुद करके, मैंने मेहनत करके दिन दिन रात मैंने यूट्यूब मेहनत की, दिन रात मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो मेरा जो मेन, आज तक मैंने जितना भी सफ़र किया उसका मेन वजह यूट्यूब ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, भाई ऐसी बात नहीं है। आप समझो कि मुझे क्लाइंट ने काम दिया कि आपने मुझे ये करके देना है, अब मैं सबसे पहले कुछ सोचूंगा कि यार मुझसे हो नहीं रहा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। मैं क्या करता हूँ, साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ और आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता रहता हूँ, ताकि फिर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैंने गलत किया तो ऑडियंस मुझे कहेगी कि आपने ये काम गलत किया है। तो फिर जैसे ही मैंने यूट्यूब रिकॉर्डिंग बैठा हूँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद का काम क्लाइंट्स का इतना अच्छे तरीके से मैं कर लेता हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे। बेशक मेरा आप पोर्टफोलियो चेक कर लें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैक वीडियो पे, ट्विटर पे,